स्टूडेंट्स, जो लोग तुसी स्कूल्स तो लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ते आए हो यानी कि आईपीसी वो अब हिस्ट्री बन चुका है। आईपीसी एक कॉलोनियल लेगेसी है। भारत ने अब अपने जस्टिस की कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी है। नाम भी बदल गया है, अप्रोच भी बदल गई है। वेलकम टू भारतीय न्याय संहिता 2023। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रीबर्थ है। जिथे आईपीसी फिरंगी मतलब ब्रिटिश सोच ते चलदा सी, उत्थे ही हुण बीएनएस भारतीय न्याय संहिता भारत दी मिट्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न नीड्स दे ऊपर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, हुण ना सिर्फ सेक्शन बट थिंकिंग भी चेंज हो चुकी है। जजेस बनने वाली जनरेशन नूं हुण न्यू लॉ समझने पैणगे बिकॉज जुडिशरी दी लैंग्वेज ही बदल चुकी है। स्टूडेंट्स, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जिसको लॉर्ड मैक्यूले ने बनवाया था, उसको बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि एक हिस्टोरिकल स्टेप है इंडियन लॉ में। बीएनएस मॉडर्न इंडिया की थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी के साथ टोटली हार्मोनाइज्ड है। लॉ स्टेटिक नहीं होता, इसके थ्रू समाज, सोसाइटी की सोल यानी आत्मा को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस एक न्यू क्रिमिनल कोड है जो जस्टिस एंड विक्टिम सेंटर्ड है, स्पीडी ट्रायल पर इम्फेसिस करता है, टेक्नोलॉजी मींस एविडेंस, ईएफआईआर, वीडियो ट्रायल्स को इंटीग्रेट करता है, कॉलोनियल लैंग्वेज एंड माइंडसेट ਨੂੰ रिमूव कर देता है। इस कोड ने एंड इंडियन दी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड सिंपल कर दी है इस कोड ने, सो दैट कि कॉमन मैन भी ईजिली समझ सके। नाउ विल सी प्रोसेस ऑफ पासेजेस ऑफ द बीएनएस। मीन्स लॉ बनाने तक का सफ़र, मतलब न्यू लॉ कैसे कैसे बना। फर्स्ट, ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग स्टेज का पीरियड था 2020 टू 2023। इसको इनिशिएटेड किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जहां कॉलोनियल ईरा के लॉज जैसे इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के बारे में सोचा गया। नाउ वी विल सी वाई इट इज़ नीडेड, कि न्यू लॉ बनाने की नीड क्यों आई। पुराने लॉज में कई कॉलोनियल बायसेस, आउटडेटेड डेफिनेशंस एंड स्लो जस्टिस मैकेनिज्म था। सिटीजन सेंटर्ड, विक्टिम सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी थी। मीन्स जो पुराना लॉ था उसमें बहुत सारे बायसनेस होने लगे थे, आउटडेटेड हो चुका था, आज की जो मॉडर्न नीड है उससे कंप्लाई नहीं करता था। सो आज के मॉडर्न सिस्टम से जो आज के लीगल बाइजेस है, लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको मीट करने के लिए न्यू लॉज बनाए गए। नाउ विल सी हु गेव द इनपुट्स। मीन्स इस लॉज को बनाने का प्रस्ताव किसने किया। न्यू लॉज का ड्राफ्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन डाटा का सोर्स क्या था एंड किसने अपने फीडबैक एंड सजेशन आइडियाज़ दिए। ड्राफ्टिंग स्टेज में कई स्टेक होल्डर्स ने अपने सजेशन एंड फीडबैक दिए। फर्स्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने लीगल इंटरप्रिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पर फोकस दिया। सेकंड, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड प्रोसीजरल फ्लॉज के हाइलाइट्स को दिखाया। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल इश्यूज एंड पॉलिसिंग नीड्स का डाटा प्रोवाइड किया। फोर्थ, पुलिस डिपार्टमेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, कस्टोडियल रिफॉर्म्स के लिए फीडबैक दिए। लास्ट, पब्लिक एंड सिविल सोसाइटी मीन्स ऑनलाइन कंसल्टेशन में लोगों ने अपनी कंसर्न शेयर करी, लाइक जेंडर जस्टिस, पुलिस रिफॉर्म एटसेट्रा। इसका मतलब है कि पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व था। न्यू लॉज का स्पेशल फोकस था ऑन विक्टिम राइट्स, जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस, फोरेंसिक रिफॉर्म्स, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम एंड फास्ट ट्रैक जस्टिस। न्यू लॉज के आउटकम्स थे, मीन्स 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वाइड कंसल्टेशन करके एंड मॉडर्न नीड्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। रिजल्टिंग ड्राफ्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कौन कौन से ड्राफ्ट बनाए एंड किस लॉज को रिप्लेस किया। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने आईपीसी की जगह ली। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मीन्स बीएनएसएस 2023 ने सीआरपीसी की जगह ली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया।
इंट्रोडक्शन इन दी पार्लियामेंट। नाउ वी विल सी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन 3 न्यू लॉज के ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑन 11 अगस्त 2023। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में 3 न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। BNS भारतीय न्याय संहिता इसने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया। इस लॉ में क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट डिफाइन किए गए ने एक मॉडर्न और सेंट्रिक वे के साथ। सेकंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इसने CRPC को रिप्लेस किया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, ट्रायल ਦੇ प्रोसीजर्स ਲਈ न्यू प्रोविजंस दिए गए ने, जैसे FIR, वीडियो ट्रायल्स और डिजिटल समन्स। विक्टिम ਦੇ राइट्स ਤੇ भी फोकस किया गया है। थर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। इस लॉ ने डिसाइड करा है कि एक कोर्ट विच कौन कौन से एविडेंस एडमिसिबल होंगे एंड स्पेशली डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड किया है इस लॉज ने। ऑल 3 ਲੌਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਵਿਕਟਿਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਰਾਈਵਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Now we'll see the committee review। बिल्स ਨੂੰ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास रेफर किया गया रिव्यू के लिए। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी इन दिसंबर 2023। कमेटी ने डिटेल एनालिसिस किया, स्टेक होल्डर्स का फीडबैक भी लिया एंड कुछ रिकमेंडेशन भी दिए। फोर्थ, नाउ विल सी दी पासेजेस ऑफ द बिल। मीन्स हाउसेस ने कब बिल को पास किया। फर्स्ट, लोकसभा ने पास किया ऑन 20 दिसंबर 2023। राज्यसभा ने पास किया ऑन 21 दिसंबर 2023 एंड प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दिया ऑन 25 दिसंबर 2023। आफ्टर दैट दीज 3 लॉज ऑफिशियली एक्ट बन गए। फिफ्थ, नाउ वी विल सी कमेंसमेंट और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। These 3 act enforced from 1 जुलाई 2024। मीन्स इंडिया में यह तीनों लॉज, न्यू लॉज 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए एंड ऑल ओल्ड 3 लॉज IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਲॉज लागू ਹੋ ਗਏ ਸੀ। मीन्स 1 जुलाई ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ओल्ड 3 ਲੌਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਨਿਊ ਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द क्विक ओवरव्यू ऑफ द BNS। टोटल सेक्शन BNS के अंडर अब 358 सेक्शंस हैं। On the other sides, in the old Indian Penal Code में 511 सेक्शंस थे, यानी न्यू कोड मोर कंसाइज और फोकस्ड है। चैप्टर्स, इस संहिता को 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है सो दैट क्लैरिटी बनी रहे। लैंग्वेज जो कि इंडियनाइज्ड और सिंपल है सो दैट कॉमन पर्सन भी ईजिली समझ सके। सिर्फ लॉयर जजेस के लिए नहीं है ये संहिता। इसकी अप्रोच विक्टिम सेंट्रिक और टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है। फोकस सिर्फ एक्यूज पे नहीं बल्कि विक्टिम की जस्टिस पर भी है। टेक्नोलॉजिकल यूज, इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इस संहिता में करे गए हैं वो है FIR, वीडियो ट्रायल्स और डिजिटल समन्स जो सिस्टम को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इसका मेन गोल है केसेस का फास्ट डिस्पोजल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सो दैट जस्टिस मोर एक्सेसिबल हो सबके लिए। सो दैट स्टूडेंट्स, BNS 2023 एक सिंपल, मॉडर्न और विक्टिम सेंसिटिव जस्टिस सिस्टम है। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो कि IPC एंड BNS दोनों विच कॉमन ने। किसी भी क्राइम को डिफाइन करने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। अगर यह एलिमेंट्स ना हो तो क्राइम प्रूव नहीं होता है। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग एंड लीगल पर्सन और यू कैन आल्सो से एक्यूज्ड। क्राइम सिर्फ कोई रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एंड लीगल पर्सन यानी कंपनी और फर्म ही कर सकते हैं। एक्यूज्ड एक लीगल एंटिटी होना चाहिए जो लॉ के अंडर लाइबल बन सकता हो। इसके रिलेटेड केस लॉ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कंपनीज भी लाइबल हो सकती हैं क्रिमिनल एक्ट्स के लिए, स्पेशली इन्वायरमेंटल क्राइम्स के केसेस में। BNS एक्ट के अंडर में भी ये प्रिंसिपल कंटिन्यू है। कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है। मीन्स जो IPC के अंडर जो प्रिंसिपल्स थे वो BNS में भी है। सेकंड, मेंसरिया
और अ गिल्टी माइंड। मेंस्ट्रुअल मतलब अक्यूज की मेंटल कंडीशन और मानसिक स्थिति, यानी कि उसकी थिंकिंग, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट, इंटेंशन यानी मोटिव, विल एंड नॉलेज ड्यूरिंग क्राइम टाइम क्या है। इसके 3 मेन फॉर्म्स हैं: इंटेंशन, नॉलेज एंड नेग्लिजेंस। इसके रिलेटेड केस लॉज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। कोर्ट ने कह दिया कि मेंस्ट्रुअल प्रिज्यूम किया जा सकता है अनलेस कोई लॉ एक्सप्लिसिटली कह दे कि ये ज़रूरी नहीं है। बीएनएस में क्या अपडेट्स हुई हैं? सीरियस ऑफेंसेस यानी गंभीर अपराध के लिए मेंस्ट्रुअल प्रिज्यूम किया जा सकता है, लाइक डांगा, आतंकवाद, राष्ट्रद्रोह टाइप केसेस में। लाइक लाठीचार्ज होता है यहाँ पर, या फिर आतंकवाद होता है, टेररिज्म और राष्ट्रद्रोह के केसेस में। इसका मतलब है कि ऐसे केसेस में जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली की गई क्रिमिनल मान लिया जाएगा, चाहे डायरेक्टली प्रूव ना भी हो। ये प्रोविज़न बीएनएस ने इसलिए इंट्रोड्यूस की हैं सो दैट नेशन सिक्योरिटी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फास्ट और इफेक्टिव वे से एक्शन ले सके। थर्ड, एक्ट सीरियस मीन्स गिल्टी एक्ट। किसी फिजिकल एक्ट एंड ओमिशन के बिना क्राइम कंप्लीट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अगर अक्यूज्ड की कोई लीगल ड्यूटी बनती थी कि उसको कुछ करना चाहिए था और कुछ नहीं करना चाहिए था, जो ड्यूटी उसने ब्रेक कर दी। इसके रिलेटेड केस लॉज, केदारनाथ सिंह वर्सेस एंड स्टेट ऑफ बिहार। ये केस कहता है कि सेडिशन रिलेटेड वर्ड्स भी एक गिल्टी एक्ट बन सकते हैं, लेकिन सेडिशन अब न्यू लॉज बीएनएस में रिमूव हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना कि सेडिशंस का लॉ था जो भी बीएनएस में नहीं है। एग्जाम्पल, अगर किसी की हेल्प करना लीगल ड्यूटी है, जैसे माँ बाप की केयर, एंड तुसी इंटेंशनली इग्नोर करते हो, वो भी ओमिशन हो जाएगा। फोर्थ, इंजरी और कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी क्राइम में चोट या उसका इफेक्ट होना जरूरी होता है, जो कि लॉ की नज़र में नुकसान माना जाता है। मीन्स कोई भी डैमेजेस होना जरूरी होता है। सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी और यू कैन से ऑफ द बीएनएस, इंजरी का मतलब है बॉडी, रेपुटेशन, नेम एंड रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी को कोई हानि और नुकसान और डैमेजेस होना। केस लॉ, नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस ने ये क्लैरिफाई किया है कि एक्टर्स रियस यानी कि एक्ट एंड ओमिशन प्लस मेंस्ट्रुअल मीन्स क्रिमिनल इंटेंशन दोनों एलिमेंट के साथ अगर इंजरी प्रूव हो जाए, ओनली देन कन्विक्शन दी जा सकती है। अगर किसी क्राइम में एक्टर सीरियस एंड मेंस्ट्रुअल दोनों इन्वॉल्व हो, ओनली इन दैट केस कन्विक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जाम्पल, मान लो कि अक्यूज्ड की कोई इंटेंशन नहीं थी विक्टिम को इंजर करने की, बट विक्टिम की बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो इस केस में इंजरी प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से यह एक क्राइम बन गया है, चाहे इंटेंशन नहीं भी थी एक्यूज्ड की। ये कंसेप्ट क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बताता है कि ओनली इंटेंशन ही नहीं बल्कि नतीजा मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस भी क्राइम डिसाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे 4 बेसिक एलिमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर एलिमेंट्स। फॉर दैट सम अदर एलिमेंट्स, फर्स्ट इज कैजुएशंस मीन्स एक्यूज ने जो काम किया है उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसके रिजल्ट आएगा उसके साथ होना चाहिए। सिर्फ एक्ट करना काफ़ी नहीं, उस एक्ट के कारण जो इंजरी एंड डेथ हुई है ये प्रूव करना भी ज़रूरी है। अक्यूज्ड का एक्ट ही इंजरी एंड डैमेजेस का एक्चुअल कोज होना चाहिए। मीन्स जो एक्ट अक्यूज ने किया है उसकी वजह से ही जो रिजल्ट आया है उसकी मेन कोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। ए ने बी को जोर से धक्का दिया एंड बी सीढ़ियों से गिर गया एंड सीढ़ियों से गिरने की वजह से बी की डेथ हो गई, जहां ए का धक्का डायरेक्टली बी की डेथ का कोज बन गया है। इसमें कैजुएशन एस्टेब्लिश्ड हो गई है।
स्टूडेंट्स, इफ वी विल सी इट फ्रॉम द लीगल एंगल, कैजुएशन तभी प्रूव होता है जब एक्टस रियस प्लस मेंस दोनों इन्वॉल्व हों, एंड जो रिजल्ट आया है यानी इंजरी एंड डेथ, उसका कनेक्शन डायरेक्टली अक्यूज के एक्ट के साथ होना चाहिए। नाउ वी विल सी प्रॉक्सिमेट कोज, सबसे नियर और नेचुरल कोज होना चाहिए, ना कि कोई दूर का इंडायरेक्ट रीज़न होना चाहिए। इसके रिलेटेड केस लो है आर वर्सेस वाइट, जो कि एक यूके का केस लो है। पॉइजन देकर, इस केस में पॉइजन देकर माँ को मारना चाहता था, पर माँ हार्ट अटैक से मर गई। सो कैजुएशन इसमें फेल हो गया कि अक्यूज्ड के एक्ट के साथ उसकी मदर की डेथ नहीं हुई थी, एंड वो मदर की डेथ के लिए लाइबल नहीं होगा। नाउ विल सी इलीगैलिटी, एक्ट लॉ दे अगेंस्ट होना चाहिए है, नहीं तो क्राइम नहीं बनेगा। मीन्स जो एक्ट अक्यूज ने किया है, किसी पर्सन ने किया है, वो लॉ के अगेंस्ट होना चाहिए। अगर वो लॉ के फेवर में है तो वो क्राइम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मारना वो बॉक्सिंग रिंग में लीगल है बिकॉज उसमें कंसेंट दी गई है, पर सेम एक्ट वो बॉक्सिंग रिंग में ना होकर स्ट्रीट पर हो तो वो इलीगल होगा। सिचुएशन सेम्स है, बट उसकी प्लेस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, कंसेंट दी है या नहीं है, वो डिफरेंट है। उसके बेसिस पर भी ये मैटर करता है। नाउ विल सी वॉलंटरीनेस, अपनी मर्जी से किया गया काम। जो भी एक्ट हुआ अक्यूज ने अपने होश आवाज़ मीन्स अपनी कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस में किया है, एक्ट के लिए वो लाइबल होगा। अगर वहीं पर किसी ने मजबूरी एंड बाय मिस्टेक एंड अनकॉन्शियसनेस में कोई काम किया हो, कोई एक्ट किया हो, तो वो वॉलंटरली एक्ट नहीं माना जाएगा। ये रिलेटेड केस लो है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। कोर्ट ने कहा कि अगर तू डायरैक्टली किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। एक्टिव पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है। मीन्स कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि काम कुछ खुद नहीं करते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट खुद नहीं करते हैं, बट उसके लिए प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, तो वो भी उसमें लाइबल होंगे। जहाँ जहाँ पर वॉलंटरीनेस ना हो, यानी कि विद प्रेशर और फोर्स के साथ कोई एक्ट किया गया हो, और मेंटल इलनेस या फिर पागलपन और अनकॉन्शियसनेस में किया गया हो, देन इन केसेस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती, लाइबिलिटी कम की जा सकती है। स्टूडेंट्स याद रखो, सिर्फ किसी को हाथ लगाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप किसी प्लान में इन्वॉल्व हो तभी भी आप गिल्टी होगे। यहाँ तक आपने देखा कि किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड एंड अ गिल्टी एक्ट अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज बाय द लॉ। स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द बीएनएस। मीन्स बीएनएस में जो न्यू लॉज है उसमें आईपीसी के कंपैरिजन कौन कौन सी न्यू चेंजेस आई हैं एंड कौन कौन सी न्यू चीज़ें ऐड करी गई हैं। फर्स्ट, सडिशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सडिशन को रिप्लेस करके क्लोज 150 ऐड कर दिया गया है, जिसमें देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म एंड मॉब लाइंचिंग जैसे मॉडर्न क्राइम्स को पहली बार क्लियरली डिफाइन किया गया है अंडर न्यू लॉज बीएनएस, जो कि आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं था। थर्ड, नाउ 90 डेज़ के अंडर चार्जशीट फाइल करना मैंडेटरी है एंड 120 डेज़ के अंडर ट्रायल ख़त्म करना भी ज़रूरी बनाया गया है। फोर्थ, ऐसे लोग जो पहली बार छोटी सी गलती करते हैं उन्हें अब जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस करने को कहा जा सकता है, यानी माइनर ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन ना देकर कुछ सोसाइटल बेनिफिट काम करवाए जा सकते हैं उस पर्सन से। फिफ्थ, फोरेंसिक टूल जैसे डीएनए टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मीन्स सीसीटीवी, मोबाइल डाटा का यूज़ मैंडेटरी बनाया गया है सो दैट प्रो ट्रांसपेरेंट होवे। I speak pro transparent, it means proof transparent होन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन डिस्कस करांगे आईपीसी एंड बीएनएस ਦੇ बीच में। भारतीय न्याय संहिता जो कि इंडियन आईपीसी की जगह आई है,
आईपीसी जो कि ब्रिटिश ने ड्राफ्ट करी थी, जिसका नेचर पुनिटिव एंड रेट्रीब्यूटिव सी, पर बीएनएस एक इंडियन ड्राफ्टेड एंड रेफॉर्मेटिव लॉ है जो कि विक्टिम की प्रोटेक्शन एंड राइट्स ਨੂੰ प्रेफरेंस देता है। पहले आईपीसी में 511 सेक्शन थे, पर अब बीएनएस में 358 सेक्शन ही रह गए हैं। आईपीसी में विक्टिम के राइट्स एंड प्रोटेक्शंस की कमी थी, पर अब बीएनएस में इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया गया है। ਸਟੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 में ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ 150 ਅੰਡਰ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पार्ट ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ क्राइम्स ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रख के बनाया गया है। मॉब लैंचिंग जो आईपीसी में डिफाइन भी नहीं था, वो अब बीएनएस में क्लियरली डिफाइन किया गया है, जिसके ऊपर 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट भी रखी गई है। यह एक मेजर रिफॉर्म है बीएनएस में। हिट एंड रन केसेस में आईपीसी में बहुत ही माइनर पनिशमेंट होती थी, बट अब बीएनएस में 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में भी डिफरेंसेस है। आईपीसी में टेक्नोलॉजी का लिमिटेड रोल था, बट अब बीएनएस में फोरेंसिक टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसी मॉडर्न टेक्निक्स ਨੂੰ मेजर रोल दिया गया है। डिजिटल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो आईपीसी में एड्रेस नहीं किया गया था, अब बीएनएस में एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है। लैंग्वेज भी चेंज हुई है। आईपीसी में कॉलोनियल लीगल टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होती थी, बट बीएनएस दी लैंग्वेज सिंपल इंडियनाइज्ड है जो कॉमन मैन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। जेंडर इशू विच भी डिफरेंसेस है। आईपीसी मोस्टली मेल सेंट्रिक सी, बट बीएनएस दे विच इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड अप्रोच मिल गई है। लास्टली आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस में मेंसिया इंप्लाइड है, मतलब इंटेंशन डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करी गई थी आईपीसी में, एंड कोर्ट इंटरप्रिटेशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ डिसीजंस। बट नाउ इन बीएनएस मेंटल एलिमेंट ਨੂੰ एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, जैसे वर्ड्स नोइंगली, इंटेंशनली, विलफुली यूज़ करके। यह अप्रोच क्लैरिटी लेके आई है, जिससे क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करना और फेयर ट्रायल देना ईजी हो गया है। नाउ वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक ऑफ द बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता 2023 ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਡੀਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਇਟ ਵਿਦ ਆਰਟੀਕਲ 14। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਲਾਅ, ਐਂਡ ਬੀਐਨਐਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 21, ਈਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪੀਡੀ ਟਰਾਇਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ बीएनएस ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਰੂਲਸ ਲਾਈਕ 90 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਲੋਜ਼ 150 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਬੀਐਨਐਸ ਇਸ ਮੈਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 39 ਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੀਐਨਐਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਵਿਕਟਿਮ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਸੀ ਦੀ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰੀਨਸ ਵੀ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਡਾਕਟਰੀਨ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਡਾਕਟਰੀਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि लॉ स्टैटिक नहीं होता, वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व होना चाहिए। मीनस सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, एंड स्टैटिक्स नहीं होना चाहिए।
ਐਂਡ BNS ਮੋਡਰਨ ਵਿਕਟਿਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ BNS ਦਾ ਨਿਊ ਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਸੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। BNS ਦੇ ਕਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। IPC ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ BNS 'ਚ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੇਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ 150 ਦੀ ਵੇਕਨੈਸ ਮੀਨਸ ਦੇਸ਼ द्रोह ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ क्लोज है इस दी लैंग्वेज कुछ वेग है जिसकी वजह से मिसयूज़ एंड अब्यूज़ का खतरा बना रहता है, जैसे सेडिशन का मिसयूज़ पहले IPC में होता था। क्लोज 150 ਦੀ ਜੋ लैंग्वेज है वो मीन्स वेकनेस मीन्स कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है। नाउ वी विल सी आवर लास्ट क्रिटिसिज्म जो न्यूज़ में भी काफ़ी सामने आया था, दैट इज़ ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट। हिट एंड रन वाली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो कि है 10 ईयर्स तक, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। स्टूडेंट्स यहाँ तक था ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द न्यू लॉ BNS। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक मॉडर्न इंडियनाइज्ड एंड टेक्निकल सेवी क्रिमिनल कोड है जो जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करता है। कॉलोनियल एलिमेंट्स को रिमूव करके विक्टिम्स के राइट्स, स्पीडी ट्रायल एंड फोरेंसिक रिलायंस की ओर मूव फॉरवर्ड करता है। जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए ये कोड ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ बल्कि प्रैक्टिकल कोर्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन लिए भी एसेंशियल है। BNS कॉलोनियल शेडो से बाहर निकल कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोच को क्रिमिनल लॉ में इम्प्लीमेंट करता है। In next video we will start from the first chapter of the BNS. We will now discuss further forward section by section and chapters by chapters, so stay linked with our channel, and you can also text me or DM me on my Instagram channel, that is also Leo Universe, for any further doubts.